एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर सफेद कबूतर रहता था। उसका नाम था शोभा। शोभा अपनी शांति, सौम्यता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उसकी सफेद पंखों की चमक और उसकी मीठी आवाज से हर कोई प्रभावित होता था। शोभा की सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी लड़की थी, जिसका नाम था राधा। राधा रोजाना शोभा को दाना खिलाती थी और उसके साथ बातें करती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव के पास एक हरा-भरा जंगल था, जहां शोभा अक्सर उड़ान भरती थी और वहां के सुंदर दृश्य का आनंद लेती थी। एक दिन, जब शोभा जंगल में घूम रही थी, उसने देखा कि एक छोटा पक्षी एक पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ था। वह पक्षी बहुत ही घबराया हुआ और डरा हुआ था। शोभा ने तुरंत उसकी मदद करने का निर्णय लिया। शोभा ने पास जाकर देखा कि पक्षी के पंख एक पतली रस्सी में फंसे हुए थे। उसने अपने चोंच से धीरे धीरे रस्सी को काटना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद शोभा ने रस्सी को काट दिया और पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी ने शोभा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कभी तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तुम अब सुरक्षित हो, यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। वह पक्षी बहुत खुश हुआ और उड़कर अपने घर की ओर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव में काफी तबाही मचाई और कई पेड़ उखड़ गए। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। शोभा भी राधा के साथ उसके घर में छुपी हुई थी। तूफान के दौरान राधा का छोटा भाई खेलते हुए बाहर चला गया और तूफान में फंस गया। राधा और उसके परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शोभा ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए और वह तुरंत उठकर बाहर गई। उसने देखा कि राधा का भाई एक बड़े पेड़ के नीचे फंसा हुआ है और बहुत डर रहा है। शोभा ने तुरंत जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें मदद के लिए बुलाया। उनमें वह पक्षी भी था जिसे शोभा ने बचाया था। सभी पक्षियों ने मिलकर राधा के भाई को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे राधा के पास वापस लाया। राधा और उसका परिवार बहुत खुश हुए और उन्होंने शोभा और सभी पक्षियों का धन्यवाद किया। राधा ने कहा, तुम्हारी समझदारी और दोस्तों की मदद से ही हम मेरे भाई को बचा सके हैं। तुम सचमुच अद्भुत हो, शोभा। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और संकट के समय एकजुट होकर काम करना चाहिए। सच्ची मित्रता और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं।